हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड करना। क्या रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, उसने कहा है जो लेंथ ऑफ प्लॉट है ना वो 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी जो प्लॉट की लेंथ है ना वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक, आपको अच्छा क्वेश्चन में क्या रखा है, स्टार्टिंग में आपको इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सुनो सबसे पहले क्या काम करेंगे, लेट कर लेते हैं। अच्छा तो इसने हमसे कहा है लेंथ जो है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो हम लोग देखो जिससे भी कंपेयर करते हैं ना पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी मीटर। मैंने मान ली कि जो प्लॉट की ब्रेथ है वो बी मीटर है। नाउ लेंथ बिकम, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी लेंथ हो जाएगी, उसने कहा था ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2 इंटू बी और एक ज़्यादा है, इतने मीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनो, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एल इंटू बी। समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, एरिया दे रखी है 528 है ना, तो 528। लेंथ देखो, लेंथ कितनी है, इतनी 2b प्लस 1, ब्रेथ b है एक ब्रैकेट में। ठीक, 528 b का मल्टीप्लाई करेंगे 2b में तो 2b स्क्वायर, b का 1 में करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, 2b स्क्वायर प्लस b, इसको उधर पे भेज देता हूँ तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। समझ में आया। ठीक है, अच्छा सुनो, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब रीड कर लिया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जुगेटिव मतलब लाइन से। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए 1 2 3। ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, हमने क्या मान लिए एक्स कॉमा एक्स प्लस 1। ठीक, हमने ये दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स मान लिए। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, एक्स जो भी है, अगर x2 है तो अगला 3 होगा, x4 है तो अगला 5 होगा। लाइन से ही तो है भाई, किसी भी अगला नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं पिछले नंबर में। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है इन 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 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 306 है, तो x इंटू ये 306, x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस 306। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अगर एग्जाम में इनकेस आ जाता है कि आपको इसे सॉल्व करना है तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले से सॉल्व कर लोगे। समझ में आया, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अच्छा अब हम ना इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ठीक है एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लेना। रोहन मदर्स एज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स
बड़ी हैं। अच्छा अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी उनकी जो एज होगी ना दोनों की, रोहन और रोहन की मम्मी की, 3 साल बाद जो एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, इक्वेशन हम बनाते हैं। सुनो सबसे पहले समझना, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहन एंड पहले रोहन की मान लेते हैं, फिर बाद उनकी मम्मी की लिख देंगे। रोहन भी एक्स ईयर्स, हमने रोहन की मानी एक्स ईयर्स, है ना। अच्छा, सेम सेम कुछ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हिज मदर, उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, लिखा है ना कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे हम एक और लाइन लिखते हैं, देयर एजेस आफ्टर, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल बाद की, 3 ईयर्स, उनकी उनकी मतलब रोहन की और रोहन की मम्मी की, रोहन रोहन की मम्मी की, समझ में आ रहा है। अच्छा, रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3, ऐड ही तो करोगे। रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज x+26 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, उनकी एज में 26, उनकी एज में 3 ईयर्स ऐड कर दोगे प्रेजेंट एज में, ये प्रेजेंट एजेस है ना दोनों की। ठीक है, तो मैं लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट इसे लिख सकता हूँ x+29, ठीक है, x+29 ईयर्स। ठीक है, अब देखो सुनो, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। उसने कहा था उनकी जो एजेस होंगी 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट 360 होगा, यानी रोहन और रोहन की मदर की। तो रोहन की तो x+3 है 3 साल बाद, और रोहन की मम्मी की x+29 है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 360। समझ में आ रहा है। अब देखो x का पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, अब 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 का x से करोगे 3x, 3 का 29 से करना है, ठीक है। अच्छा, x² + 29x प्लस ये 29x + 3x को ऐड कर देता हूँ, 32x, ठीक, और ये देखो +87, ये -360 हो जाएगा, 360 इधर आएगा, और 360 में आप प्लस माइनस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हमको यही तो फाइंड आउट करनी थी। समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख लो और समझ लो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, स्कूल वगैरह एग्जाम में आता भी है, क्योंकि इसमें स्पीड्स वगैरह रिलेटेड से बात हुई है, ट्रेन की स्पीड वगैरह से, ठीक है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी है। ठीक, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना, कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से या यहाँ से रीड जरूर कर लिया करना, है ना। अच्छा, कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। अगर स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है सेम डिस्टेंस को। लॉजिकल बात है, आप स्पीड कम कर दोगे गाड़ी की तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर, आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है, मतलब
कुछ इसमें तो इक्वेशन ही बनानी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी यूनिफॉर्म स्पीड एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई, एंड टी आवर्स, ये टाइम हो गया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या काम करा है, मैंने ट्रेन की जो स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया है, और टाइम मान लिया t लग रहा है, क्योंकि कह रहा है एक ट्रेन को एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो सीधी सी बात है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बनाता हूँ, सुन। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान रखना, ठीक है, 9th वगैरह में भी पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स वगैरह में। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का निकालना चाहो तो ये इधर इनटू होगा ना, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम को इधर छोड़ दोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर, ठीक। अच्छा देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, t इक्वल टू 480 बाई एक्स, मान लिया 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए t टाइम लगा है, और उसकी स्पीड क्या है, x है जो मैंने मानी थी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बाद में ये भी समझा दूंगा मैंने टाइम से मतलब टाइम ही क्यों लिया, स्पीड यहाँ भी तो बना सकता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब x इक्वल टू 480 बाई टी भी तो कर सकता था, वो भी समझा दूंगा, है ना। अच्छा अब देखो इसकी दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, अगर स्पीड को आप ना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हो, तो देखो वही फॉर्मूला मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा स्पीड को कितना कम करना है, 8 किलोमीटर पर आवर, पहले x थी उसमें से 8 कम कर दोगे, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देती हो तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, पहले t लग रहा था टाइम, अब t+3, ठीक है। इसको मैं दूसरी इक्वेशन बोल दे रहा हूँ, अब इस t की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक। अब इधर आ जाओ, इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, अब रखता हूँ, ठीक। तो 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, क्लियर, ठीक। इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये तो x होगा, ये 480 ही रहेगा, 1 का x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, फिर x इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तो आपको अगर इस टाइप के भी आप ये ना कर पाते हो तो मेरा इंट्रोडक्शन एक बेसिक ऑफ मैथ्स के नाम से वीडियो है, उसे जाके देख सकते हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। बाकी मैं साथ साथ में बताता रहता हूँ, लेकिन आप ये को इतना डीप में बताऊँ तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अच्छा सुनो, आप ये क्या होगा, देखो पूरी इक्वल टू है, पूरी पूरी लाइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले सुनो 480 मैं लिख लेता हूँ चलो आपके लिए, 480 प्लस 3x का x माइनस 8 से होगा, ठीक है, और 480 का x से हुआ तो उसे डायरेक्ट लिख देता हूँ 480 x, ठीक। 480 का x से करेंगे तो 480 x होगा, 480 का 8 से करेंगे, ठीक है, माइनस 8 से, प्लस 3x का अब इन दोनों से होगा 3x स्क्वायर और माइनस 24x इज इक्वल टू 480x।
ये कट जाएंगे, जो इक्वल टू में सेम साइन है कट जाते हैं, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। देखो 3x² माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, -3840। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, जितने नंबर है सब 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 कॉमन लोगे तो x² माइनस 8x, 3 बन जा 3। ठीक है, और फिर 3 2 जा 6, 3 ये लो, ये आपका। अब सुनो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो सुनो, हमने स्पीड को ना x माना था। देखो अब ये इक्वेशन भी किस फॉर्म में आई है, x की फॉर्म में, x वेरिएबल की फॉर्म में। अगर सुनो, अगर मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, सपोज करो मैं ये वाला x इक्वल टू डिस्टेंस पूरी t बाई टाइम t ये कर लेता, समझ ना मेरी बात, स्पीड इस तरीके से करता, तो होता क्या, वहां से जो इक्वेशन आती ना वैसे ही फिर ये वाली भी बनती है ना। x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3। तो फिर इस वैल्यू को जब रखता तो जो इक्वेशन आती वो t वेरिएबल की फॉर्म में आती, और फिर आपको पता है जब वहां से तो टाइम निकलता, सॉल्व हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वहां से t² माइनस 8x माइनस 1280 होता। ठीक है, तो वहां से क्या t की वैल्यू निकलती जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करते। हाँ, निकालने को आप निकाल लेते जब टाइम निकल गया। ठीक है, टाइम निकल गया, फिर आपको टाइम निकल गया तो वहां से क्या करते, इसमें रख लेते। समझ रहे हो ना बात, हो जाता वैसे भी, लेकिन बेटर ये रहेगा डायरेक्ट ही एक्स की टर्म में बना लो इक्वेशन, तो डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और एक्स ही हमारी स्पीड है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देख लो, समझ लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।